एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृत व्लॉग्स। स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज है भाई दूज, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी भाई दूज। कौन कौन भाई दूज करता है? ऑलमोस्ट सभी करते होंगे। चलो जल्दी चलो। हम लोग सुबह उठ के रेडी हुए, कुकू को रेडी किया। सुबह सुबह बच्चे को रेडी करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, फिर भी हमने रेडी हो गए। मैंने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं था। मैं फटाफट लिपस्टिक बिंदी लगा के ही नीचे चली गई क्योंकि दीदी आ गई थी। तो मैंने सोचा पहले दौज करा लेते हैं क्योंकि दीदी को भी कहीं और भी जाना था, तो इसलिए यहाँ पे दीदी चौक बना रही है। तो मैंने कहा दौज करा ली तो बाद में आके रेडी हो जाएंगे, कोई नहीं। तो यहाँ पे दीदी चौक बना रही है। तो अब पहले चौक बनता है, वो चौक बीच में रखा जाता है, तभी भाई दूज होती है। भाई दूज वो राखी में दोनों के ही चौक बीच में रखा जाता है। और ये चौक मुझे आज तक बनाना नहीं आया। मैं हर बार सीखती हूँ और हर बार भूल जाती हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर मुझे एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बड़ी बुआ आई थी, तो पहले बड़ी बुआ ने सबका टीका दिया और सबको गोला मिश्री खिलाई। आपके यहाँ दौज कैसे होती है? हमारे यहाँ मतलब मेरे ससुराल में डिफरेंट होती है, मेरे मायके में डिफरेंट होती है। मेरे ससुराल में गोला और मिश्री से होती है, लेकिन मेरे मायके में नॉर्मल मिठाई से होती है। वहाँ पर मैंने दिया है कि आप गोला मिश्री खिलाओ तभी दौज मानी जाती है। तो यहाँ पे बड़ी बुआ ने पहले हम सबको गोला मिश्री खिलाई, फिर मिठाई खिलाई, फिर दीदी ने हम सबका तिलक किया और हमारी दौज करी। तो इस तरह से हमारा दौज यहाँ पे मतलब बीता। हम लोग यहाँ तो आपकी चीज है, बाकी तुम्हारी क्या तुम्हारी हेलो 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 आशु मेरे 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 आ गई थी तो उन्होंने हमारी दौज कर दी है। अब मैं जा रही हूँ अपने घर अपने भाई की दौज करने के लिए। तो ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और बस थोड़ी देर में निकलते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया है। 11 बज गए हैं, मुझे पहुँचते पहुँचते 12:30 के आसपास हो जाएंगे, तो लेट हो जाएगा। सो मिलते हैं, निकलते हैं, तो आपसे मिलते हैं। हमारी कैब बुक नहीं हो रही है, हम क्या करें? हम रेडी हैं लेकिन हमारी कैब भी बुक नहीं हो रही है। सब पड़े हुए हैं ऐसे 11:30 हो गए हैं। हमें लग रहा था 12:30 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारी कैब नहीं बुक हो रही। आज त्यौहार वाले दिन ऐसा ही होता है, बुक ही नहीं होती है। पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं आ रहा। वहाँ से घर से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। यहाँ से कैब ही नहीं मिल रही कि पैदल आ जाए, समझ नहीं आ रहा। कार कुकू के तो मज़े आ रहे हैं। तुम्हारी कैब बुक हो ना हो, मेरे मज़े हो रहे हैं। आज इतनी मुश्किल से ऑटो बुक हुआ है। चलो चलते हैं। 12:15 हो रहे हैं और निकलते हैं, आपसे मिलते हैं रास्ते में। गोदी ले लो, गोदी। चलो फाइनली हम पहुंच गए हैं। इतनी मुश्किल से सर दर्द हो रहा है मेरा। चेंज हो गया, चेंज हो गया। ये देखो, ये आते ही इसने मामा के साथ खेलना शुरू कर दिया और पूजा लग गई है किचन में। मामा जी बोल
तो हम लोग घर ऑलमोस्ट 1 डेढ़ या 2 के आसपास ही पहुँचे थे, मतलब टाइम कंफर्म नहीं है। फिर हम लोगों ने मैंने दौज करी अपने भाइयों की, और फिर हम चल दिए चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, क्योंकि अंश ना तंग कर रहा था, उसको घर पे नहीं रहना था। उसका यही है कि कपड़े पहन लिए तो बाहर चलो। फिर हम उसे यहाँ पर मेरे घर के पास एक मॉल है, हम वहाँ उसे घुमाने के लिए लेके गए, जहाँ मेरा प्लान था कि मैं अपने बाल भी कटाऊँगी काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं अपने मायके में ही बाल कटाती हूँ। तो हम जब यहाँ पे आए हमें मिला शौक, क्योंकि जहाँ से मैं बाल कटाती हूँ वहाँ से वो स्टोर ही कहीं और शिफ्ट हो गया है। पर हमने पूछा, लेकिन किसी ने मतलब 2 बंदों से हमने पूछा तो हमें पता ही नहीं चला वो स्टोर कहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो हम बस इंजॉय करके ही घर पे वापस आ गए। हमने काफ़ी ढूंढा मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, पर हमें नहीं मिला। फिर वो मैं कहने लगी आज मेरे मतलब है ही नहीं कि मैं अपने बाल कटाऊँ, तो हम लोग कोई बात नहीं बाद में कटा लूँगी, अभी तो मैं हूँ 2-4 दिन के लिए यहाँ पर। और वहाँ पर किसी चीज़ का वो हो रहा था, प्रचार। सो वहाँ पे वो लोग बलून दे रहे थे, तो कुकू को भी एक बलून मिला। देखो कितना एक्साइटेड है मेरा बच्चा बलून लेके, और थोड़ी देर में ही उसका बलून फूट गया। तो ऐसे रहा हमारा भाई दूज का दिन। कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ें बहुत अच्छी रही। बैलून नहीं मिल रहा है, बैलून वाली दीदी बाल कटाने आए थे और हमारा सैलून ही गायब है। वो भैया ही नहीं है जिनसे मैं हर बार बाल कटाती थी। कहाँ गई बैलून वाली दीदी? तो मानी अब हम जा रहे हैं बर्गर खाने के लिए, और ये लड़का भग रहा है, उसे चाहिए खार। तो एकदम उसको घुसते ही ना, बाहर निकलते ही वहाँ पे उसे गाड़ियाँ दिख गई, ट्रेन दिख गई, तो एकदम उसको जाना था झूलने के लिए ट्रेन में। तो मैंने लास्ट टाइम उसको ट्रेन में उसको झुलाया था, और इस बार हम उसको खुद से ही गाड़ी में झूलना था। उसने खुद ही चूज़ करी थी, 4 वहाँ पे लगी हुई थी, उसने चूज़ करी और उसमें बैठ गया और स्टार्ट हो गई उसकी मस्ती। तो ऐसे ही है, बच्चों को बाहर लेके जाओ तो कुछ ना कुछ वो एडवेंचरस करना चाहते हैं, तो हम तो कुकू को प्रॉपर अलाउ करते हैं कि जो उसे करना है वो करे। पहले वो बहुत डर रहा था झूलते हुए, एक राउंड तो उसने अच्छे से लिया खुशी खुशी, दूसरे तीसरे राउंड में रोना शुरू कर दिया। फिर जब उसके राउंड्स ख़त्म हो गए और वो उतरने का टाइम हो गया, तो वो यहाँ पे फिर रोने लगा कि उसको दोबारा से राउंड लगाने हैं और झूलना है मतलब। फिर हम उसे कुछ खिलाने के लिए बर्गर किंग लेके गए। यहाँ पे आते ही मेरा बच्चा एकदम चिल हो गया, और हमने मंगाया उसके लिए बर्गर, क्योंकि आजकल उसको थोड़ा बहुत बर्गर अच्छा लगता है, बाकी सारी चीज़ें वो नहीं खाता, अभी थोड़ा बहुत बर्गर खाता है। तो हमने उसके लिए अच्छा सा बर्गर मंगाया। सो बर्गर का कोई सा भी पीस हो, वो तो नन्ना सा खाना होता है। सो अगर आपने मेरा व्लॉग यहाँ तक देखा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और चैनल को ढेर सारा प्यार दें। सो मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।